चमकदार लगती, लुगाई भी पड़ोसी की ज्यादा सुंदर लगती। हाँ शिव कुमार, ये मन बहुत खराब है, ये मन की वृत्ति बहुत विचित्र है, मन को समझने जैसा है। तुमने पूछा एक समय की बात है, एक युवक जीवन से बहुत परेशान होकर बागेश्वर धाम पहुंचा। चेहरे पर थकान थी, मन में सवाल और आंखों में आंसू। उसने बालाजी के चरणों में बैठकर कहा, हे बागेश्वर बालाजी, मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी जीवन में शांति नहीं है। क्यों हर बार मुझे ही दुख मिलता है? मंदिर में सन्नाटा था, दीपक की लौ हिल रही थी। तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, दुख इसलिए नहीं आते कि तुम कमजोर हो, दुख इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें अपनी शक्ति का पता चले। युवक चौंक गया, वह ध्यान में बैठ गया। बालाजी की कृपा से उसे समझ आया कि उसने हमेशा भगवान को केवल तब याद किया जब परेशानी आई। सुख में वह घमंड में रहा और दुख में सवाल करता रहा। बालाजी की वाणी फिर गूंजी, जो मुझे व्यापार समझकर याद करता है वह केवल मांगता है, और जो मुझे अपना मानकर याद करता है वह कभी टूटता नहीं। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। बालाजी ने कहा, मैं हर उस घर में वास करता हूं जहां माता पिता का सम्मान होता है। मैं हर उस हाथ में शक्ति देता हूं जो मेहनत से नहीं डरता, और मैं हर उस दिल को शांति देता हूं जो दूसरों का बुरा नहीं सोचता। उन्होंने आगे कहा, दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, क्योंकि दुनिया को झुका हुआ इंसान पसंद है, लेकिन जो धर्म, सच्चाई और संयम के रास्ते पर चलता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। युवक ने पूछा, हे प्रभु, जब सब कुछ टूटने लगे तब क्या करें? बालाजी मुस्कुराए, जब सब कुछ टूट जाए तब समझ लेना कि अब मैं तुम्हें जोड़ने आया हूं। नाम मेरा लेना, कर्म अपना करना, चिंता मुझे सौंप देना, हिम्मत अपने पास रखना। युवक जब उठा तो उसका दुख खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसका डर खत्म हो चुका था। अब वह जान गया था, बागेश्वर बालाजी साथ हों तो रास्ता खुद बन जाता है। उस दिन के बाद उसने शिकायत नहीं की, उसने सेवा की, उसने सवाल नहीं किए, उसने विश्वास किया। और यही बागेश्वर बालाजी की सबसे बड़ी शिक्षा है। श्रद्धा रखो, सब्र रखो और सही कर्म करते रहो, बाकी सब बालाजी संभाल लेते हैं। रात बहुत गहरी थी। बागेश्वर धाम में शांति फैली हुई थी। एक व्यक्ति चुपचाप मंदिर के कोने में बैठा था, हाथ जोड़ रखे थे, लेकिन मन बिखरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, हे बालाजी, सब कहते हैं तुम चमत्कार करते हो, लेकिन मेरे जीवन में तो बस संघर्ष ही संघर्ष है। हवा में दीपक की लौ कांपी। उसी क्षण उसके हृदय में एक शांत आवाज उतरी, संघर्ष उसी को मिलता है जिसे आगे बहुत ऊंचा जाना होता है। वह व्यक्ति आंखें बंद किए सुनता रहा। बालाजी की वाणी फिर गूंजी, मैं तुम्हें आसान रास्ता दे सकता था, लेकिन तब तुम मजबूत नहीं बनते। मैं तुम्हें दौलत दे सकता था, लेकिन तब तुम धैर्य नहीं सीखते। वह समझने लगा कि हर गिरावट उसे कुछ सिखाने आई थी। बालाजी बोले, जो मुझे केवल मंदिर में ढूंढता है वह सीमित है। मैं वहां भी हूं जहां तुम ईमानदारी से मेहनत करते हो, जहां तुम किसी का बुरा नहीं सोचते, जहां तुम टूटकर भी किसी को तोड़ते नहीं। उस व्यक्ति ने मन ही मन पूछा, हे प्रभु, जब अपनों से ही चोट मिले तब क्या करें? बालाजी मुस्कुराए, जब अपने चोट दें तब मौन धारण करना सीखो, क्योंकि जो सहन करता है वही आगे चलकर नेतृत्व करता है। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। बालाजी की वाणी में करुणा थी, मैं हर उस आंसू को जानता हूं जो तुमने अकेले में बहाया है। दुनिया ने तुम्हारी मेहनत नहीं देखी, लेकिन मैंने देखी है। अंत में बालाजी ने कहा, सब्र रखो, समय मेरी तरफ से चलता है। तुम कर्म करते रहो, परिणाम मैं तय कर दूंगा। जब वह व्यक्ति उठा, समस्याएं वही थीं, पर मन शांत था। अब उसे भरोसा हो गया था कि बागेश्वर बालाजी देर करते हैं, अंधेर नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ी सीख है। जो भगवान पर पूरा भरोसा करता है, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।